हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है क्लास 11th के अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो है हम लोग कैसे यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे आज। तो पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा द्विघात समीकरण, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x² + 2x - 1, इस फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो जब बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो हमारा लॉग के फॉर्म में इक्वेशन होता है log x का होल स्क्वायर या log x + 5 = 9, तो हम बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो उसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में जो है इक्वेशन देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है इक्वल टू के फॉर्म में जो इक्वेशन बने होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे sin θ = हमारा 1/2, cos θ या cos² θ + 2 cos θ + 1 = 0, या tan θ tan² θ = 1। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूजेज होता है, तो हम उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। आई बात समझ ना, वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अलग अलग वैल्यूज पढ़े हैं। जैसे हमें पता है ना sin θ = 1/2 है, तो थीटा के वैल्यू मतलब sin θ के वैल्यू जो है हम जानते हैं 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से वैल्यूज हमारे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, sin θ का वैल्यू 1/2, जिसका सोल्यूशन क्या होगा, तो हम सोल्यूशन क्या बोलते हैं, जैसे किसी भी इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाइड करता है वो उसका सोल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ये इक्वेशन दिया जाए x² - 1 = 0, तो हम इसका सोल्यूशन जानेंगे क्या होगा सोल्यूशन। तो हमें एक ऐसा वैल्यू हम जानते हैं कि x रखने पे, x की वैल्यू के यहाँ पुटअप करने पे इसको सेटिस्फाइड करें, तो हम इसको बोलते हैं क्या है, हमारा वो सोल्यूशन है। जैसे हम x = 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 = 0, 0 = 0, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गया, तो हम बोलते हैं कि x = 1 इसका एक सोल्यूशन है, एक वैल्यू है। इसी तरह से x = -1 यहाँ पुटअप करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 - 1 0 आ जाएगा। तो जिस भी इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाइड करता है वो हमारा इक्वेशन होता है। तो उसी तरह से sin θ की वैल्यू 1/2, हम अगर थीटा के जगह पे क्या रख दें 30 डिग्री, थीटा के जगह पे क्या रख दें 30 डिग्री, तो sin 30 = 1/2, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और यही 30 डिग्री हमारा क्या है, एक इस समीकरण का मतलब इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जो ना एक ही सोल्यूशन नहीं होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। जैसे sin θ = 1/2 में लिखा है, तो केवल 30 नहीं है, 150 में भी इसका सोल्यूशन क्या होता है, 1/2 होता है। 150 की वैल्यू भी क्या आती है, 1/2 होती है। 390 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कितने सोल्यूशंस होते हैं इसी के बारे में हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहले जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जो इक्वेशन दिए होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब इसके सोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक होता है जिसका जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी दो सोल्यूशंस होते हैं हमारे, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या होता है, जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन को बोलते हैं मुख्य मान, और जनरल सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग व्यापक मान बोलते हैं इसको। जनरल क्या मतलब है, जनरली, व्यापक के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब है जनरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक जनरल सोल्यूशन होता है हमारा, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। अब क्या होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन,
तो देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जब ऐसे हम सर्कल ड्रा करते हैं तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, और ये हमारा क्या होता है 3π/2 होता है। तो हमें पता है कि इसके वैल्यू जो है ना 2π पे सेम रिपीट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे आके फिर से क्या बन जाता है 2π बन जाता है। तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि हर 2π पे वैल्यू क्या करता है रिपीट करना स्टार्ट करता है। इसीलिए जो है ना हम लोग ये फार्मूला देते हैं sin 2π + x = sin x, cos 2π + x = क्या लेते हैं cos x। और बात समझ रहे ना, 2π मतलब 360, आपको याद होगा फार्मूला ना, sin 360 + थीटा sin 360 - थीटा। तो 2π पे टर्म हमारा रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है कि 0 से लेकर के कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के और 2π तक जो वैल्यू हमारे मिलते हैं, 0 से लेकर के 2π तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जो वैल्यू मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। 0 से लेकर 2π के बीच में जितने मान मिलेंगे वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। और एक बात और है कि 0 से 2π के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ओनली 2 सोल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? ओनली 2 सोल्यूशंस। याद रखिएगा, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ देता है कि 0 से 2π के बिटवीन जो है कितने वैल्यूज हमारे हैं। तो अब याद रखिएगा केवल 2 वैल्यूज होंगे हमारे, ठीक है ना, केवल 2 वैल्यूज होंगे, ओनली 2 सोल्यूशन। हमेशा 2 सोल्यूशंस हमें मिलेंगे, ओनली 2 सोल्यूशंस, ठीक है ना। किसके बिटवीन? 0 to 2π के बिटवीन, 0 और 2π के बिटवीन में जो है ओनली 2 सोल्यूशन हमें मिलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग व्यापक समीकरण में बात करते हैं, जनरल सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग बात कर लेते हैं। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा ना साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो इसका जनरल वैल्यू बताओ क्या क्या होगा, सॉरी इसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होगी बताइए। तो अब हम जानेंगे कि साइन थीटा 1/2 किस किस पे होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लगाते हैं, साइन थीटा = 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो एक यहाँ से मेरा थीटा जो आ गया 30 डिग्री, या इसी को हम लिखते हैं π/6, पाई का फॉर्म में। अब दूसरा वैल्यू क्या होता है, तो हम क्या करते हैं यहीं पे साइन थीटा = 30 लेते हैं, इसी को लेते हैं साइन 30 को, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं साइन या तो 180 - थीटा, या तो 180 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा। ये 4 फार्मूला हम लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं? 180 + थीटा, पाई + थीटा, पाई - थीटा, 2π - थीटा, 2π + थीटा, क्योंकि इसी पे वैल्यू हमारा अनचेंज होता है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन होता है। बाकी 90 पे और 270 पे वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो इसी पे हमारा अनचेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कि ऐसा यहाँ पे रूल लगाएं कि ये वैल्यू हमारा यही चला है। तो आपको याद होगा ना ASTC फार्मूला, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड में क्या होता है 180 - थीटा होता है। यानी कि हम लगा सकते हैं फार्मूला साइन 180 - थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। तो हम इसके जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जैसे ना हम जानते हैं साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा बन जाता है। तो हम साइन थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इस साइन थीटा की जगह हमने लिया साइन 180 - थीटा, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से साइन थीटा = यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन 150 आ जाएगा, और इसी 150 से हम थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 150 डिग्री, या हम यहाँ से लिख सकते हैं 5π/6। 2 वैल्यू मिला। अब तीसरा वैल्यू कभी मिलेगा ही नहीं। अब आपको दिखा रहे हैं, अब तीसरा वैल्यू जो है, क्योंकि हमारे देखो तो 2 वैल्यू हमें मिल गए। अब तीसरा 150 तक गया है, अब बोलो 360 तक 2 वैल्यू हो सकता है, एक वैल्यू वो मिल जाए। तो अब देखो फिर से हम लोग तीसरा वैल्यू अगर निकालेंगे कभी भी, तो साइन थीटा = इसी को लेते हैं, साइन 30 को लेते हैं, इसी को लेकर के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, साइन 180 तो हमने लगा लिया है, 180 दोबारा लगाएंगे नहीं। 180 प्लस पे बात करेंगे, तो 180 + थीटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो 180 + थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो अब देखो तो हमारा साइन है नेगेटिव के टर्म में आ जाएगा। अगर हम 180 प्लस लगाते हैं तो वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा, जो कि माइनस मेरा है नहीं। अब 360 की बात करते हैं, 360 - थीटा लगाएंगे तो 360 - थीटा, 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है,
फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव तो है नहीं। अब हम जब भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 360 प्लस थीटा लगाएंगे, 360 प्लस थीटा लगाएंगे। और देखो तो 360 प्लस थीटा हम सॉल्व करेंगे तो 360 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 390 वैल्यू आ जाएगी। और 390 क्या है, 0 से 2 पाई के अधिक हो गया। तो हमारे दो मुख्य मान होंगे, कौन कौन से वैल्यू होंगे, एक 30 होगा और एक 150 होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आप फाइंड करेंगे तो ओनली 2 सोल्यूशन निकलेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी कितनी होगी, केवल 2 वैल्यू होगी, 2 से अधिक वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। तो हम यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना बताया है, लेकिन इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ये नहीं होगा। यहाँ से हमारा वैल्यू जो आएगा निकलेगा sin 390 होगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से 390 होगी, कितनी होगी, 390 डिग्री होगी, जो कि ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये मतलब मुख्य मान नहीं है हमारा, ये हमारा जनरल प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू केवल 2 ही होंगे, एक 30 डिग्री एक 150 डिग्री, ठीक है ना। आपको बताया ना कि 1, 0 और 2 पाई के बिटवीन जो भी वैल्यू होता है वही हमारा होता है। तो हमारा 0 और 2 पाई के बीच में जो है 2 वैल्यू हैं, 30 डिग्री है और 150 डिग्री, तो ये हमारे 2 वैल्यू होंगे। क्लियर है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, 10x = -1/√3। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो 10x की वैल्यू आ जाएगी -10 30, 1/√3 होता है 30, 10 30। अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा हमें। माइनस को हटाने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक तो फार्मूला ये हो जाएगा 10 180 - 30, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। 10 नेगेटिव में आ जाएगा, 10 का टर्म नेगेटिव में आ जाएगा मेरा, यानी कि एक टर्म मेरा आ जाएगा 10x = 10 150 और 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा। तो एक x का मान हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं 5π/6। एक वैल्यू आ गया मेरा। अब हमें पता है ना कि 2 वैल्यू होते हैं हमारे, ओनली 2 वैल्यूज़। तो अब दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन इसी को लेंगे। 10x = -10 30 और इसको लिखेंगे 10x बराबर, अब फिर से रूल लगाना पड़ेगा। तो हमने 180 माइनस का तो लगा लिया, अब अगला देखेंगे। तो हम पता ना 4 फार्मूला लगाना है आपको, 4 फार्मूला आपको हमेशा यूज़ करना होता है। एक तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। हमेशा ये 4 ही फार्मूले का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। इसी समय चेक करना है, देखना है कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रही है। तो देखो अब यहाँ से हमने 180 माइनस तो हमने चेक कर लिया, अब 180 प्लस पर बात करते हैं। तो 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कि 10 पॉजिटिव होता है। तो 10 ये हमें लाना है नेगेटिव, आ जाएगा पॉजिटिव टर्म में। अब यहाँ पे क्या लाना है, नेगेटिव लाना है, पॉजिटिव के टर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 प्लस 9 लगा करके 360 माइनस 30 कर देंगे, क्योंकि 360 माइनस थीटा हमारा सेकेंड में आता है, फोर्थ में आता है। अब फोर्थ में कॉस का टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x = हो जाएगा 10 330 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, और x का जो वैल्यू आ जाएगा 330 डिग्री, या इसी को हम लोग अगर पाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 11π/6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11π/6, जो कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि 2 वैल्यू हमारे केवल होते हैं। कितने वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़। देखो तो 330 150 2 पाई के बीच में है कि नहीं है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है ना। तो जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो केवल हम लोग 2 वैल्यू फाइंड करते हैं। कितने फाइंड करते हैं, 2 वैल्यू हम 0 और 2 पाई के बीच में ही केवल वैल्यू लेते हैं, जो कि 2 ही वैल्यू हमें मिलता है केवल। क्लियर है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हम जानेंगे जनरल सोल्यूशन क्या होता है। अभी तो हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन देखे हैं, अब हम जानेंगे जनरल सोल्यूशन क्या होगा। जनरल सोल्यूशन का मतलब जो है ना कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे उसके वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। जैसा हमने बताया ना कि प्रिंसिपल वैल्यू केवल 0 और 2 पाई के बीच में सेटिस्फाई करती है, तो हमारा केवल 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू नहीं होती है। ऐसे हमारे बहुत से वैल्यू होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं हमारे, इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं। तो हमें वही बताना होता है कि जनरल फॉर्म में उसका, एन के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या होगा, एन के फॉर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका जो है ना सोल्यूशन, इसका जो है ना प्रूफमेंट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा प्रूफमेंट क्वेश्चन में या जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, या आपके
बुक में नहीं होता ये, हमें इसका सोल्यूशन, इसका हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है इसके बेस पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहला जो इसमें होते हैं साइन कॉस टेन के लिए कि इफ़ अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर साइन अल्फ़ा के फॉर्म में आ गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में हो गया, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फ़ा आएगा। ये मेरा होता है जनरल सोल्यूशन, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा आएगा। तो दूसरा, इफ़ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आ गया, तो अब इस कंडीशन में जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। और थर्ड जो होता है, अगर हमारा 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा का फॉर्म होता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई प्लस अल्फ़ा। अरे बस हम ना देखो, अब इसमें कंडीशन होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे पहला होता है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई, साइन एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो आप जानते हो ना, साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन 0 हो जाता है, और यहाँ से हम लोग पढ़े हैं एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई हो जाती है। क्या होती है, एन पाई होती है। अरे बस में ना क्या होता है, एन पाई के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ देखो जब रखेंगे ना एन पाई -1 के पावर एन इंटू अल्फ़ा, जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो आता है हमारा एक्स इक्वल टू एन पाई बन जाता है। तो ये मेरा जो होता है ना साइन एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमारा एक स्पेशल रिलेशन बन जाता है। और दूसरा जो होता है, अगर कॉस एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉस एक्स इक्वल 0, तो हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि कॉस एक्स 0 होता है, तो कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है, तो ऑड नंबर्स पे होता है, ऑड नंबर्स पे जो हमारा जो है वैल्यू क्या होता है, 0 होता जाता है। तो इसलिए जो है ना इसका सोल्यूशन जो होता है हमारा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 होता है। याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये हमारा कॉस एक्स के लिए डिफरेंट होता है, ये भी एक हमारा जनरल सोल्यूशन ही है। तो 3 में होता है साइन कॉस 10 में, अगर बाकी इसके अलावा अगर कॉट के फॉर्म में आता है तो हम उसको 10 में कन्वर्ट करके जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। अगर सेक के फॉर्म में आता है तो उसको हम कॉस के फॉर्म में लिख करके उसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और साइन के फॉर्म में आता है तो उसको लिख के हम जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 0 आ गया तो 0 के लिए फार्मूला हमारा, कॉस एक्स 0 आ गया तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन एक तरह से हमारा है, एक्सेप्शन के फॉर्म में हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो ये थे हमारे फार्मूले, जनरल फार्मूले। अब एक फार्मूला ऐसे आता है कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, तीनों के लिए स्क्वायर के फॉर्म में जब आता है तो तीनों के लिए एक ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये हम यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तीनों में स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, तीनों के फॉर्म में एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन हम जब फाइंड करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आएगा, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ, कहेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड करना रहेगा। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखिए, ये जनरल सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको तो कम से कम जो है 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमारा जो होता है वो साइन 30 का होता है, साइन 30 या 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6। यहाँ पे हम लोग पाई के फॉर्म का यूज़ करेंगे, हम लोग रेडियन का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आप याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/6। अब ये किस फॉर्म का हो गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स के फॉर्म का, देखो तो इस फॉर्म का हो गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म हो गया। तो जब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर एन अल्फा। तो इसका हम जनरल सोल्यूशन जब लिखेंगे, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू
n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 6। ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन। अरे बस ना, बस इसी फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा किस किस वैल्यू पे हमारी वैल्यू जो है 1/2 मिलेगी, तो आप n की वैल्यू पुटअप करते जाओ, 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ। जैसे n की वैल्यू 0 पुट करोगे 0, तो 0 पाई माइनस 1 के पावर 0, किसी के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा, तो 1 रखेंगे n के वैल्यू 1, तो 1 पाई माइनस 1 के पावर 1 इंटू पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस करोगे तो 5 पाई बाई 6 आएगा, यानी कि 150 की वैल्यू होती है। अभी हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में 150 का वैल्यू आया था। 2 रखोगे तो 2 पाई और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर +2 बन जाएगा, पाई बाई 6, 2 पाई और पाई बाई 6, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 पाई बाई 6। तो इसके पहले हम लोग देखे थे, अरे बस हमें ना, तो इसलिए जो है ना हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, n के जगह पे वैल्यू पुटअप करके हम जान लेते हैं कि 1/2 हमारा जो है ना किस किस पे वैल्यू हमारा होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, कि हम n के फॉर्म में इसका वैल्यू को निकाल लेते हैं और जान लेते हैं किस किस पे वैल्यू हमारा सोल्यूशन होगा ये, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन आ गया हमारा sin 2x माइनस साइन 4x और प्लस साइन 6x इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, साइन 6 साइन 2x के पास कर लेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला लगाएंगे, जो कि ये होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। हम लोग पढ़े ना इसके पहले वाले, कॉस c प्लस डी बाई 2, कॉस c माइनस d बाई 2। और ये वाला हमारा टर्म जैसे वैसे भी रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। साइन 4x इक्वल टू मेरा वैल्यू आ जाएगा, देखिए, तो साइन 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ गया, देखो, तो 6 to 8/2 साइन 4x इंटू कॉस 6/2 4x/2 यानी कि 2x माइनस यहाँ हो गया साइन 4x इक्वल टू 0। अब देखो, तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, साइन 4x, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे बस हमें ना 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। एक बार साइन 4x इक्वल टू 0, इससे एक जनरल वैल्यू अलग निकालेंगे। एक बार 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे अलग वैल्यू हम अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने देखा है ना, पहला देखो साइन 4x इक्वल टू 0 है, तो हमें पता है ना साइन 4x इक्वल टू ये क्या होता है, साइन n पाई। अभी होता है ना 0 पे क्या होता है हमारा n पाई, यानी कि 4x की वैल्यू जो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा n पाई आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 4। ये मेरा पहला सोल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरा में सोल्यूशन निकालना है 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा cos 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, या cos 2x का जो वैल्यू आ जाएगा cos 60 आ जाएगी। cos 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3, ठीक है। और इसका जो हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, अब जनरल सोल्यूशन, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, देखिए तो जब cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 3, ठीक है ना। अब इसी का हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये मेरा हो जाएगा सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 2 का डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। देखिए तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमारा आता है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और इसके बाद से जो है हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।